तो ये कल का टू डू है, मैंने थोड़ा-थोड़ा सब में से कर लिया था, मतलब ईसीएफ, सीई और एमएनएम को निपटा दिया। देन मैंने रे ऑप्टिक्स करके सैंपल पेपर बनाया था, तो ये करंटली ये ऑर्डर नहीं था, ठीक है? बट या वी गॉट डन विद इट। तो अब हम नई टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं। सो डिसाइडेड टू चेंज द फिल्टर बिकॉज व्हाई नॉट। सो वेलकम बैक टू द फियास्को एंड वेल द राइड्स बीन अ मिस। सो आई एम सीइंग टू मच ऑफ सो टुडे। एनीवेज, तो हाँ अब तो आ गया, चलो कोई बात नहीं। वी आर करेंटली ऑन 6th of December, राइट? एंड ये सारी अफरा तफरी शुरू हुई है 3rd दिसंबर से। 3rd दिसंबर को ये आइडिया लगा था जूनियर से कि आपके प्री बोर्ड्स होने वाला है, पहला मैथ का होने वाला है। सो वी वर हैप्पी कि बायो का नहीं होगा, मैथ वालों का होगा तो बायो का नहीं होगा, बिकॉज वी हैव पीसीएमबी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, राइट? बट जब डेट शीट आई 4th को हम लोग स्कूल गए, यही प्लान से कि हम लोग लास्ट डे होगा स्कूल का, एंड हम लोग बेंच के नीचे रख के खूब खाए पिए हैं, इन्जॉय किए हैं लास्ट डे अपना। एंड 4th को 3rd पीरियड में पता चल रहा है कि वेल प्री बोर्ड्स हमारे भी मंडे से ही शुरू है। एंड तो भी था कि चलो मैथ का है तो क्या ही हो जाएगा, हम लोग का क्या होगा, हम लोग तो बायो स्टूडेंट्स हैं। बट देन वहीं गड़बड़ी बड़बड़ी, मैथ 10th वालों का था, 12th वालों का फिजिक्स है, 9 को केमिस्ट्री है, 10 को बायो है, और मैथ दोनों साथ में। तो जिसकी पीसीएमबी है वो एक पेपर नहीं देगा, सिंपल, कोई मतलब नहीं है स्कूल वालों को उससे। तो और हाँ, फुल डे चलेगा, लंच से पहले पेपर होगा, लंच के बाद नहीं होगा, या मे बी कुछ शिफ्टिंग करेगा लोग, नो आइडिया, कुछ भी कर सकते हैं स्कूल वाले। तो अभी के लिए द अपडेट इज़ कि हमने सैम्पल पेपर कर लिया पहला, एंड वेल थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, पढ़ाई फ्लो में आ चुकी है। तो टू डू बना ले आज के लिए। टू डू लिस्ट बनाने का होता है तो बनाते चल जाते, ऐड करते चल जाते हैं। दिन में 24 ही घंटे होते हैं, मुझे कोई समझाएगा ये बात? एनीवेज 21 आवर्स की हो गई ये टू डू लिस्ट, सीरियसली। पता नहीं फिल्टर चेंज कर लिया कि वही है, जो भी है। बन गई मेरी पहाड़ से भी बड़ी टू डू लिस्ट। प्रोजेक्ट्स ऐड किए इसलिए क्योंकि वेडनेसडे को सबमिट करने थे। वेब ऑप्टिक्स अभी पढ़ी नहीं है मैंने पूरी, मैंने पढ़ा ही नहीं था वो चैप्टर। मैंने आज सुबह मॉर्निंग में शुरू किया था 5:50 के आसपास, 6:30 तक किया। देन उसके बाद घर के काम लग गए, भाई को स्कूल जाना था, मम्मी की हेल्प करानी थी। सो मुझे कुछ 11:30 अराउंड 40 होने वाला था तब हम फ्री हुए और हम घर रूम में आ पाए अपने पढ़ने। एंड अभी 11:59 हो रहा है। मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में, सामान खोलने में वगैरह में बहुत टाइम लग गया। सैम्पल पेपर बन गया है मेरी बहन के पास चेक होने के लिए, छोटी बहन है बट वो चेक करेगी क्योंकि उसका मन है, तो हम भी कौन सिद्ध करने वाली है। खुद को कौन ट्रॉमा देगा, उसके वजह से हम अपने को 4-5 नंबर बढ़ा देंगे। तो मिल गया, और मेरे साथ वो जो बुक है दे वो भी दे दी उसको, तो वो अपना करेगी जो उसको कर रहा है। एंड हाँ यही है जो है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ख़त्म होगा भी कि नहीं आज। एंड अब मुझे नींद भी आ रही है। सो 41.5 आए 70 में से। मैंने 50 मार्क्स का तो अटैम्प्ट ही किया था, बहुत एमसीक्यू में कांट किया। हैंड राइटिंग देख रहे हो मेरी, एंड वेल स्क्रिबलिंग वगैरह के भी से नंबर काटे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी काटे हैं। मैंने ए ही लिखा है बट द हैंड राइटिंग इज़ लाइक सीरियसली हॉरिफिक। ये रे ऑप्टिक्स वाले वन शॉट में लास्ट में था, जब मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा ना, आई वाज सो हैप्पी कि अभी पढ़ा अभी आ गया। तो पता नहीं क्यों, आई थिंक आई मैनिपुलेटेड माई सेल्फ दिस मच कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई रात वाला प्री बोर्ड देना है तो रात को मतलब सैम्पल बनाना है, तो इट्स लाइक प्री बोर्ड ओनली कि मम्मा रिजल्ट देखेंगी, एंड उसका रिजल्ट अगर प्री बोर्ड के रिजल्ट से मैच नहीं किया देन आई विल बी सो डैम कुक्ड। तो प्रेशर मेरे ऊपर आ ही गया है। प्लस मुझे केमिस्ट्री भी किसी तरह एक सैम्पल पेपर बना के उनको सबमिट करना है कि हाँ भाई केमिस्ट्री में भी मुझे कुछ आता है, तो केमिस्ट्री में भी पुश करके 40+ चाहिए। 20+ की भी मेरी पढ़ाई नहीं है, जो भी है। ये दिस इज़ इट फॉर नाउ। अभी ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक एंड देन काम पे लगेंगे। ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था व्हेन आई वाज राइटिंग द डेरिवेशंस। तो मैंने दोनों चैप्टर्स की करी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज अराउंड लंच का टाइम हो रहा था, एंड आई थॉट पहले फार्मूला शीट लिख लेते हैं। स्कूल की नोटबुक यूटिलाइज़ करें भी फार्मूलाज के लिए, तो अराउंड 3:50 पे मैंने फार्मूला शीट लिखना शुरू किया था। एंड 2 चैप्टर्स की लिखे हैं, इट्स करंटली 4:10। तब तक आ गया मेरा लंच। हौच पौच लग रहा है क्योंकि मुझे मिक्स करना नहीं आता है, नो हैंड से आता है बट हम थोड़ा गंदा कर देंगे, इधर उधर छील देंगे, तो हम मिक्स करके ले लेते हैं डायरेक्ट स्पून एंड सॉर्टेड। तो चावल है एंड साथ में सोयाबीन की सब्ज़ी है, सोयाबीन और आलू की। जस्ट लंच ख़त्म किया है एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला शीट भी। तो मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑफ देम।
आई थॉट कि कितना ही होगा, लाइक लंच तक, लंच करने के बाद तो थोड़ी देर एक स्ट्रेच मिल जाएगा, चैन से सुकून वकून मिल जाएगा, बट नहीं, सुकून नहीं है मेरी ज़िंदगी में। एक तो ऐसे ही उस रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरा टू डू लिस्ट इतना बड़ा था, फिर उसके बाद मम्मा ने बोल दिया कि कुछ हेल्प करानी है ऊपर, तो हम उसमें चले गए, दिन कपड़ों में, दिन उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन थे, तो काम पे काम पे काम पे काम पे काम, एंड जब तक हम फ्री हुए 4 समथिंग हो गया था, बट वट एवर इट इज़, मैंने इसको शुरू कर दिया, एंड देन ऑब्वियसली शुरू कर दिया, फिर थोड़ी देर बैठे, तब तक फिर फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन चला गया, फिर किसी को ज़रूरत पड़ गई, सो पता नहीं कैसे कंप्लीट हो गया। अभी तक की अपडेट है, जस्ट लुक एट हाउ मच आई हैव स्कैटर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो ये बना है फिज़िक्स के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, पेजेस के डिज़ाइन एंड ऑल ये, ठीक है। अभी जब हो जाएगा तो फ्लिप थ्रू करेंगे, एक हाथ से फ़ोन पकड़ो, एक हाथ से फ्लिप थ्रू करो, मुश्किल काम होता है यार। देन कवर किया गया है यहाँ पे आईपी की फ़ाइल को, पीई की फ़ाइल को न्यूज़पेपर से कवर किया है, बिकॉज इसको मुझे डेकोरेट करना है विंटेज स्टाइल विद पर्पल, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जाएंगे, तो मैंने कहा न्यूज़पेपर कहीं बेस कर लेते, बिकॉज मैंने बहुत सब्जेक्ट्स में कलर्ड बेस करके न्यूज़पेपर ऐड किया है, तो वाई नॉट इस पर डिफरेंट कर लेते हैं, न्यूज़पेपर बेस करके कलर ऐड कर देते हैं। एंड डिज़ाइन मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे मेरा 11th का बुक था उस डिज़ाइन में कुछ, बट इट्स स्टिल इन माई ब्रेन, तो अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा, हाउ इट विल टर्न आउट। एंड ये केमिस्ट्री का फाइल चेक हो गया था, उस टाइम मैंने कवर लगा के चेक किया था, बट उसके बाद मैंने कवर निकाल के फिर फिजिक्स में सबमिट कर दिया था वो, तो केमिस्ट्री में अल्टीमेटली कोई कवर नहीं था, तो उस पर कवर भी चढ़ गया। ठीक है, अब हम करेंगे ये कि फिजिकल एजुकेशन का अपना प्रैक्टिकल पकड़ा देंगे मेरी बहन को बनाने के लिए, बिकॉज ये मेरी मम्मा का आइडिया है, क्योंकि इस वीक में मुझे सबमिट करना है, इस वीक सिर्फ मेरे प्री बोर्ड चलेंगे, तो हाउ एम आई सपोज टू कंप्लीट इट। स्कूल वाले अगर ये अपॉइंट कर रहे हैं काम हम लोग को, तो उनको पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे ही कुछ सोल्यूशन लगाने वाले हैं, राइट। आज की टू डू लिस्ट में उसके बाद था इस प्रोजेक्ट को लिखना, राइट, तो इस प्रोजेक्ट को लिखने का काम हम अभी करेंगे। एंड वेल एक और चीज़, फार्मूलाज ख़त्म हो गए मेरे, एंड इट्स अराउंड 13 पेजेस, जस्ट लुक एट हाउ लॉन्ग दिस इज़, क्योंकि मैंने कितनी कम स्पेसेस छोड़ा, अगर मैंने स्पेसेस छोड़े तो सोचो कितना लेंदी होता है ये। इस रिविजन में अब काम आएगा मेरे, एक जगह होगी जहाँ मेरे पास सारे फार्मूलाज कंडेंस्ड है, राइट। जिन लाइंस पे ऐसे हाफ आ रहा है मैंने वहाँ बस छोड़ा है, आगे भी स्पेस की कंजस्ट ना हो, बाकी जगह तो मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है, जो नॉर्मल सेंटेंसेज में जहाँ मिक्स हो सकता है वहाँ कर दिया, जो नहीं हो सकता वहाँ नहीं किया। सो हाँ, अभी तक यही अपडेट है। हाँ, तो टाइम हो रहा है कुछ 11:02, एंड टू डू लिस्ट की बात करते बहुत बेकार हालत है अभी करंटली। लंबी थी टू डू लिस्ट हमारी 12 समथिंग की, एंड जब ड्यूरेशन काउंट किया था तो ऑलरेडी 21 आवर्स थी, 22 आवर्स थी, सो इट वॉज प्री एक्सपेक्टेड कि सारी की सारी नहीं होगी। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज ऑलरेडी ऑप्शनल, बट स्टिल वी गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स डन। वेव ऑप्टिक्स सुबह ही हो गया था, फॉर्मूला मैंने रात को फिनिश कर लिए, एंड देन आई डिड द प्रोजेक्ट वर्क, दैट इज़ मैंने कंप्लीट किया है। पहले तो पी का कवर फाइल आप लोग को दिखा दिया है, देन प्रोजेक्ट आईपी का जितना था वो सारा कर लिया, बस ग्राफ्स बचे हैं, मेरी बहन ड्रॉ करेगी, मेरे को नहीं करना है। देन उसके बाद मैंने फिर ये प्रोजेक्ट फाइल आईपी की प्रिपेयर कर ली है, पूरा उसमें सब हो गया, उसको बस एक बार प्रिंट करना है, तो उसमें से बोर्ड का रोल नंबर आएगा तब प्रिंट करना होगा, मतलब फ्रंट पेज को, बाकी सारा प्रिंट करके सर को दिखा देना है, तो वो वेडनेसडे तक का काम है, तो हम उसको प्रिंट करते रहेंगे। मैंने मेल फाइल भेज दी है ऐसे। देन कम्स फिजिक्स का प्रोजेक्ट, तो वो भी पूरा हो गया, बस उसमें फ़ोटोज़ बनानी बची है, तो अभी तो आई एम वेरी टायर्ड, फ़ोन भी 4% चार्ज है, तो कल वाले अपडेट में दिखा देंगे क्या क्या बना था, फिजिकल फॉर्म में दिखा देंगे। PYQs की प्रैक्टिस करनी थी, वो नहीं हुई, तो वो कल आफ्टरनून के टाइम में करेंगे। इनऑर्गेनिक केम अगर राम भरोसे अगर टाइम बच जाता है तो हम कर लेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे उसको कल के लिए। सैम्पल पेपर नंबर 2 आज कल सुबह उठते उठते कर लेंगे, क्योंकि मम्मी बोलेंगी तुमने सैम्पल पेपर बनाया कि नहीं, एंड देन हम मना नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम बहुत डांट सुनेंगे, तो हम सुबह ही उनके उठने से पहले सैम्पल पेपर बना लेंगे। तो मेरे पास एक वो रहेगा, एक बफर टाइप का रहेगा। देन उसके बाद उस सैम्पल पेपर को बनाने के बाद हम डेरिवेशंस के काम में लग जाएंगे, जो बची थी डेरिवेशंस को फिनिश करेंगे। 2-3 लाइक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म मतलब वहाँ तक जो होगा मेरा पार्ट 1 की जितनी डेरिवेशंस है उनको टोटल कर लेने के बाद हम उसके बाद ग्राफ सारे बना लेंगे, देन पार्ट 2 की टोटल डेफिनेशंस करेंगे, टोटल डेरिवेशंस करेंगे, प्लस मुझे भी थ्योरी भी रिवाइज करना है, बहुत कुछ है, और परसों प्री बोर्ड्स हैं। केमिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, पता नहीं हम क्या करेंगे देखो क्या होता है। कल केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर भी एक बनाना है, ऐसे देखने के लिए कितना पानी में लेट्स सी आ जाती है। ये प्री बोर्ड के रिजल्ट अच्छे नहीं है ना, तो बहुत डांट सुनेंगे। आज तो मैं बोल भी रही थी कि बोर्ड का तुम्हारी तैयारी अच्छा नहीं है ना, इतना अच्छा नहीं है जितना 10th में था। क्या बोले, 10th में मैंने पढ़ लिया था, सिलेबस अक्टूबर में कंप्लीट था, यहाँ तो दिसंबर में आके पेपर से 2 दिन पहले कंप्लीट किया मैंने।
जो भी है, दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस देन। बाय। और हाँ, पढ़ लेना।